afternoon, everyone. My name is Jagdish Adhikari. I'm Maths Tech at Vidya Mandir classes at HL Korwa. As we know that this week is our concept class week, and the topic for this week is fraction and decimal. We are going to discuss the basics and the fundamental of this topic. Let's start. First question or the basic is A upon B. तो ऊपर A को हम क्या बोलेंगे, न्यूमरेटर, और नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर. और ये पूरा कहलाता है फ्रैक्शन. कभी भी कोई नंबर वो इस फॉर्म में लिखा हो A अपॉन बी की, तो उसको हम कहते हैं फ्रैक्शन. जबकि जो ऊपर वाला नंबर है उसको कहते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे वाला नंबर है उसको कहते हैं डिनोमिनेटर. ये बात थी फ्रैक्शन की. अब इसके अंदर भी कुछ चीजें होती हैं, लाइक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और प्रॉपर फ्रैक्शन. एक होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन. तीनों में डिफरेंस क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन. होते तीनों फ्रैक्शन ही हैं, पर इनमें डिफरेंस ये है, जब भी ऊपर की तरफ बड़ी वैल्यू आ जाए, मतलब जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो, तो उस टाइप के फ्रैक्शन को कहते हैं हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ठीक है. जब भी न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से बड़ा हो जाता है, तो उसको कहते हैं हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ठीक है. जब ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से छोटा हो जाए, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो जाए, तो उसको कहते हैं हम प्रॉपर फ्रैक्शन. ठीक है. ऊपर वाला नंबर मतलब न्यूमरेटर, नीचे वाला नंबर मतलब डिनोमिनेटर से छोटा हो जाता है, तो ये कहलाता है प्रॉपर फ्रैक्शन. ठीक है. लास्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन. मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसा होता है? कुछ इस टाइप का, 3 होल 4/5, मतलब 3 पूरा 4/5 फ्रैक्शन में. तो इस टाइप के फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं. ठीक. प्रॉपर न्यूमरेटर बड़ा हो जाता है प्रॉपर में, इम्प्रॉपर में प्रॉपर में न्यूमरेटर छोटा हो जाता है, मिक्स्ड में एक नंबर होल मतलब पूरा लिखा होता है, और उसके पीछे फ्रैक्शन में. ठीक है. 3 होल 4/5, तो ये कहलाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन. नेक्स्ट टॉपिक. अभी हम इन सबको सॉल्व करना सीखेंगे. अगला टॉपिक है हमारा एडिशन. तो यहां हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं. 2/5, 13/10 and 2 होल 3/5. तो 2/5 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, 13/10 इम्प्रॉपर, एंड 2 होल 3/5 एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है. तो अब इन सबको ऐड करना है. तो सबसे पहले जो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको भी हमको इम्प्रॉपर में चेंज करना होता है. इम्प्रॉपर में क्यों चेंज करना होता है? क्योंकि मिक्स्ड फ्रैक्शन हमेशा जब भी चेंज होता है, तो जो भी नंबर आएगा वो इम्प्रॉपर ही आएगा, कभी भी प्रॉपर नहीं आ सकता. मिक्स्ड फ्रैक्शन को जब भी हम चेंज करते हैं, तो जो भी नंबर आएगा वो इम्प्रॉपर आएगा. कोई भी एग्जांपल ले लो, 2, 1, 5, 15, कुछ भी ले लेंगे. इसको सॉल्व करेंगे, हमेशा जो भी नंबर आएगा वो इम्प्रॉपर आएगा. तो अगर ट्रू फॉल्स में आता है ये कि मिक्स्ड फ्रैक्शन ऑलवेज चेंज इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ठीक. नेक्स्ट, अभी हम इसको सॉल्व करते हैं. तो सॉल्व करने से पहले हमेशा हमको ये ध्यान रखना है, जब भी नीचे की तरफ डिफरेंट नंबर होते हैं और अगर उन्हें हमें ऐड करना है, तो एलसीएम लेना पड़ेगा. अगर नीचे की तरफ सिमिलर नंबर हो, मतलब डिनोमिनेटर सिमिलर हो, तो वो डायरेक्ट ऐड हो सकते हैं, क्योंकि एलसीएम उनका सेम आ जाएगा. ठीक है. पर जब डिनोमिनेटर जो है वो डिफरेंट होता है और उसको हमें सॉल्व करना है, तो पहले हमको डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना पड़ेगा.
तो डिनोमिनेटर, सबके डिनोमिनेटर ले लेंगे 5, 10 एंड 5। अभी एलसीएम के लिए छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। 2 से हमने स्टार्ट किया, 2 5 जा 10। जो डिवाइड नहीं हो रहा उसको ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे, एज इट इज लिख देंगे। जैसे 2 की टेबल में 5 नहीं आता तो 5 ऐसे का ऐसे ही। 2 की टेबल में 10 आता है, कितनी बार में? 5 बार में। 2 की टेबल में 5 नहीं आता, ठीक है। अभी 5 किसके टेबल में आता है? 5 के टेबल में। तो हमारा एलसीएम आ गया इन दोनों नंबरों की प्रोडक्ट, मतलब मल्टीप्लाई। तो एलसीएम आ गया हमारा 10, ठीक। तो अब एक लाइन खींचनी है और नीचे की तरफ 10 लिखना है, ठीक है। अभी इनके ऊपर वाले लिख दो थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ के, और जो बीच में साइन है उसको भी लिख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमको क्या करना होता है? हमको ये एलसीएम देखना है और इस पहले वाले का डिनोमिनेटर देखना है। यहां लिखा है 10, यहां है 5। 5 के टेबल में 10 कितनी बार में आता है? इसके टेबल में ये एलसीएम कितनी बार में आता है? तो इसके टेबल में 10 2 बार में आता है। तो जो इसके ऊपर वाला है उसमें 2 से इंटू, ठीक है। नेक्स्ट, इसके टेबल में ये 10 कितनी बार में आता है? तो इसके नीचे क्या है? 10, और एलसीएम भी क्या है? 10। तो 10 के टेबल में 10 कितनी बार में आता है? 1 बारी में। तो इसके ऊपर वाले में 1 से इंटू, ठीक है। नेक्स्ट, 5 के टेबल में 10 कितनी बार में आता है? 5 के टेबल में ये एलसीएम कितनी बार में आता है? 2 बार में। 5 2 जा 10, तो इसके ऊपर वाले में 2 से इंटू, है ना। इसके ऊपर यही तो था 13, तो उसमें 2 से इंटू। अभी इंटू कर देनी इनकी, लाइन खींचनी है अगेन दोबारा से, और 10 तो अपनी जगह रहेगा। 2 2 जा 4, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, ठीक है। अब इन सबको मैंने ऐड करना है, तो ऐड करके नीचे का 10 एज इट इज, 26 और 30, 26 और 13 39, 39 और 4 43। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 43, ठीक। तो इस टाइप से हम ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा सब्ट्रैक्शन। अभी हमने सीखा कि फ्रैक्शंस को ऐड कैसे किया जाता है, अब हम सीखेंगे फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है। टॉपिक है सब्ट्रैक्शन, इसको भी एग्जांपल के थ्रू समझना है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है 3/9 माइनस 1/18 माइनस 2/27। तो सारों के जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है, तो इनको अगर हमको सब्ट्रैक्ट या ऐड करना है तो सबसे पहला काम हमारा एलसीएम, सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। तो 9 18 27, ठीक है। तो एलसीएम 2 से स्टार्ट करा, 2 9 नहीं आता, 18 आता है 9 बार में, 27, फिर 3 से, फिर अगेन 3 से, फिर अगेन 3 से, और तब तक करते जब तक यहाँ पे 1 1 1 ना आ जाए, ठीक है। तो एलसीएम आ गया हमारा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 2 जा 54, 27 2 जा 54, ठीक है। तो एलसीएम आ गया हमारा 54। अच्छा, इसका एक तरीका और है एलसीएम लेने का, वो भी मैं सिखाऊंगा। पहले हम नॉर्मली इसको एलसीएम को यहां लिख लेते हैं 54, ठीक। ऊपर वाला एज इट इज आ जाएंगे, ठीक है। 9 के टेबल में ये नंबर जो एलसीएम है कितनी बार में आएगा? 9 के टेबल में 54 6 बार में आएगा। तो इसके जस्ट ऊपर वाले में जो कि क्या है 3 6 से इंटू। 18 के टेबल में 54 कितनी बार में आएगा? तो 18 के टेबल में 54 3 बार में आएगा, तो इसके ऊपर वाले में 3 से इंटू। 27 के टेबल में 54 कितने बारी में आएगा? 2 बारी में, तो इसके ऊपर वाले में 2 से इंटू, ठीक है। ऊपर वाला चाहे कुछ भी लिखा हो, हमें उससे मतलब नहीं है, ऊपर वाले को हमें एज इट इज उतारना है और उनका टेबल देखना है नीचे वालों का, ठीक है। अभी इनकी मल्टीप्लाई करनी है, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3 और 2 2 जा 4। तो 18 प्लस का है, 3 माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, तो 15 बच गया। 15 में से
4 को हमको सब्ट्रैक्ट करना है, तो 15 में से 4 गया, कितना बचा 11/54। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सब। अभी मैंने आपको बताया था कि हम एक तरीके से और एलसीएम ले सकते हैं, पर वो हर बार एप्लीकेबल नहीं होता। वो तभी एप्लीकेबल होता है जब कुछ इस टाइप से लिखा हो, जैसे यहां पे सपोज 3 होता और यहां पे 9 होता। तो अब हमको क्या करना है, इस केस में जो सबसे बड़ा नंबर है एलसीएम लेना है। ठीक है, डायरेक्ट एलसीएम लेना है, डायरेक्ट। तो इस केस में हमको देखना है जो सबसे बड़ा नंबर है डिनोमिनेटर में, वो कौन सा है। तो 27 सबसे बड़ा नंबर है। क्या ये 27 3 के डेल में आता है? हाँ आता है। क्या ये 27 9 के डेल में आता है? हाँ आता है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम। ठीक है, अब ये हमारा एलसीएम हो गया। 3 के डेल में 27 कितनी बार में आता है? वही जैसे हम पहले करते थे 9 बार में। 9 के डेल में 27 कितनी बार में आता है? 3 बार में। 27 के डेल में 27 कितने बार में आता है? 1 बार में। तो ये वाला मेथड तभी एप्लीकेबल होता है जब वो जो सबसे बड़ा नंबर हो डिनोमिनेटर का, वो बाकी बचे हुए नंबरों के टेबल में आता हो। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट। तो ये हो गया हमारा सब्ट्रैक्शन। तो बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन की। तो आज हम बिल्कुल फंडामेंटल करेंगे इस चैप्टर का। नेक्स्ट टर्न पे इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो मल्टीप्लीकेशन में हमको बोल दिया गया 2/5 मल्टीप्लाई 6/7 मल्टीप्लाई 15/18। ठीक है, इनके आगे साइन भी लगा देंगे, माइनस माइनस। इसको बोला मल्टीप्लाई करो। तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे बच्चे, बहुत से डायरेक्ट सबको मल्टीप्लाई कर देंगे और जो आएगा उसको लिख देंगे, या फिर उसको कुछ बच्चे होंगे तो वो रिड्यूस कर देंगे लोएस्ट टर्म में। तो आपको क्या करना है, आपको ना लॉन्ग मेथड नहीं सीखना। लॉन्ग मेथड मतलब टाइम कंज्यूमिंग मेथड। आपको क्वेश्चन को बहुत छोटे से छोटा बनाना है, ठीक है, ताकि उसका सॉल्यूशन बहुत छोटा हो जाए और बहुत इजीली हो जाए, टाइम बचे आपका। तो आपको इसको पहले मल्टीप्लाई करोगे, फिर बाद में काटने की सोचोगे, तो पहले स्टार्टिंग में काट ही लेते हैं ना। काट लेंगे तो शायद जो नंबर है वो छोटे हो जाएंगे और फिर उनकी मल्टीप्लाई करना इजी हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ये जितने भी ऊपर के नंबर लिखे होते हैं और अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन होना चाहिए, अगर ऐसा है तो हम इन सबसे नीचे वालों को काट सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोएस्ट टर्म में करते थे ना, लोएस्ट टर्म में क्या करते थे, ऊपर वाले नंबर और नीचे वाले नंबर को किसी पर्टिकुलर टेबल से काटते थे जिससे दोनों कट जाए। तो यहां भी यही करेंगे कि ऊपर वाले नंबरों से नीचे वाले नंबरों को काटने की कोशिश करेंगे। ठीक, जैसे मैंने यहां देखा 6 के डेल में 18 आता है, तो 6 के डेल में 6 कितनी बार में आता है? 1 बार में। और 18 कितनी बार में आता है? 3 बार में। तो यहाँ पे ये कट गया और इधर नीचे का कट गया। अब ऐसे यहाँ पे 5 के डेल में 5 कितनी बार में आता है? 1 बार में। 5 के डेल में 15 कितनी बार में आता है? 3 बार में। ये भी कट गया। ठीक, तो एक बार जो कट गए उनको लिख लेते हैं, जो बचे हमारे पास। हमारे पास बच गए ये। अभी 2 के डेल में 7 नहीं आता, 2 के डेल में 3 नहीं आता, पर इस 3 के डेल में ये 3 आता है, तो इससे ये कट जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो भी नंबर बचे, अब कोई नहीं कटेगा, अब मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, माइनस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस, नीचे का माइनस। ठीक है, प्लस 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 और एक माइनस, है ना। माइनस प्लस माइनस आएगा, फिर प्लस है, फिर माइनस ही आएगा। तो प्लस 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 और प्लस माइनस माइनस। अब इस माइनस से ये माइनस कट गया, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो हमारा आंसर आ गया कितना? 2/7। ठीक है, अभी बहुत इजी हो गया ना। अगर आप पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 की 15 से मल्टीप्लाई, फिर इन सब की मल्टीप्लाई, फिर रिड्यूस करोगे तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा। तो हमको पहले क्या करना है, जितना हो सके क्वेश्चन को कर्टेल करना है, उसको डिक्रीज करना है लोएस्ट टर्म में। ठीक है, छोटी से छोटी टर्म में। नेक्स्ट,
एक एग्जांपल और ले लेते हैं मल्टीप्लीकेशन के ऊपर ही। (54/9) ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा, तो इसको सॉल्व करते हैं। 54/9, क्या 9 डिटेल 54 आता है? हाँ, 6 बार में आता है। 6 और 16 किसके डिटेल में आता है? 2 के डिटेल में आता है। 2 8 16, 2 3 6। क्या इससे ये कट रहा है ना? क्या इससे ये कट रहा है? हाँ, तो 3 से 3 काट देंगे। ठीक है, बच गया के ऊपर माइनस का 5 है ना, ये भी 1, ये भी 1, 1 1 जा 1 और माइनस का 5। नीचे क्या बच गया? 8 1 जा 8। तो हमारा आंसर कितना हो गया? -5/8। तो आपको इसी टाइप से करने हैं सारे क्वेश्चन। पहले उनको कर्टेल करना है, मतलब उनको छोटा कर देना है, डिक्रीज कर देना है लोएस्ट टर्म में। उसके बाद जो बच गए उनकी मल्टीप्लाई करनी है। इन केस अगर कोई नंबर आपसे छूट जाता है, जैसे सपोज आपसे यहाँ पे कोई छूट गया, नंबर नहीं घट पाया और आपने मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है, तो आपको क्या करना है? फिर उस मल्टीप्लाई को भी देखना है, जो नंबर आया है एंड में उसको देखना है आपको कि क्या वो और रिड्यूस हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर हो सकता है तो आपको जैसे रिड्यूस टू लोएस्ट टर्म में करते हैं, मैंने आपको बताया था, वैसे ही कर देंगे उसको बाद में भी। ठीक है, ऐसा कोई गलत नहीं हो जाएगा आपका, पर आप उसको बाद में करोगे तो इससे अच्छा है पहले उसको देख लो जितना कट सकता है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं हम फ्रैक्शन की डिवीजन के बारे में। अभी हम फ्रैक्शन को डिवाइड करना सीख रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत बच्चे गलतियां करते हैं इसमें, तो इसको बहुत ध्यान से समझना आप। तो इसको ध्यान से समझना बिल्कुल। जैसे 5/6 डिवाइडेड बाय 2/3। तो ये तो बहुत बेसिक है क्वेश्चन, ठीक है, तो इसको हम बहुत इजीली कर लेंगे। हमको क्या करना है बस कि 5/6 को ऐसे ही रहने देना है और यहाँ डिवाइड का बना दो मल्टीप्लाई और पीछे वालों को कर दो ऊपर नीचे, मतलब आगे वाला एज इट इज रहेगा, डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो पीछे की तरफ नंबर है उसको जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर की जगह पे आ जाएगा और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर की जगह पे आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद हम जो हमने मल्टीप्लाई में किया था वही करेंगे। 3 1 3, 3 2 6, 5 1 5 और 2 2 4। तो हमारा आंसर आ गया 5/4। ठीक, तो बहुत बेसिक एग्जांपल था ये। अभी थोड़ा सा इससे लेंथी एग्जांपल लेते हैं। 5/2 4 और इसके नीचे भी 5/3। तो एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ओलंपियाड में बहुत मिलेंगे आपको इस टाइप के क्वेश्चन। बहुत इजी सा क्वेश्चन लिया है मैंने अभी। तो हमको इसमें क्या करना है, इसमें भी हमें डिवाइड ही करना है। देखो यहाँ पे इसने ऐसे दे दिया कुछ, इस क्वेश्चन को अगर मैं डिवाइड की फॉर्म में लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको 5/2 डिवाइडेड बाय 2/3 डिवाइडेड बाय 6/4। ठीक है, इस फॉर्म में है ये सपोज। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5/2 2/3 6/4 है ना, अपॉन का मतलब डिवाइड हो गया। ठीक है, तो हमने इसे इसी फॉर्म में लिख लिया। अब इस क्वेश्चन को आपको मेन चीज है सॉल्व कहां से करना है। अच्छा, डिवाइड तो यहां भी है तो कुछ बच्चे इन दोनों को डिवाइड कर देंगे पहले, नहीं, इस क्वेश्चन को हमेशा कोशिश करना कि नीचे से सॉल्व करो, नीचे से, बिल्कुल नीचे से अगर आप सॉल्व करोगे तो इसमें गलती होने के चांसेस बहुत माइन्यूट हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं। अगर आपने इसको स्टार्टिंग से सॉल्व करने की कोशिश किया तो बहुत गलती हो सकती है, कंफ्यूज हो जाओगे बाद में। उसको नीचे से सॉल्व करना है। अब नीचे से सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, हमको ये दोनों देखना है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था जब कोई नंबरों के बीच में डिवाइड का साइन होता है, इन दोनों नंबरों के बीच में डिवाइड का साइन है ना, इन दोनों फ्रैक्शनों के बीच में, ये डिवाइड का साइन ही तो है एक तरीके से। तो इसका हम क्या करते हैं, डिवाइड के साइन का मल्टीप्लाई बना देते हैं, है ना, डिवाइड के साइन का क्या बना देते हैं, मल्टीप्लाई बना देते हैं।
और जो नीचे वाला नंबर लिखा है उसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की जगह और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जगह पहुंचा देते हैं। ये तो बताया था कि कोई नंबर डिवाइड में लिखे हैं तो डिवाइड आगे वाला तो एज इट इज रहेगा, डिवाइड का मल्टीप्लाई, और जो पीछे वाला नंबर है उसको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में पहुंचा देते हैं। वही किया हमने। ठीक है, यहाँ पे ये लाइन जो है, ये लाइन एक तरीके से ये डिवाइड है। ठीक है, तो इस डिवाइड का हमने बना दिया मल्टीप्लाई। ये आगे वाला नंबर एज इट इज लिख दिया, इसको पहुंचा दिया ऊपर, इसको पहुंचा दिया नीचे। अब क्वेश्चन इजी हो गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। 5/2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 5/2 और कुछ कट नहीं रहा। ये सामने सामने है तो ये तो कट ही नहीं सकते, सामने सामने तो हमेशा मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो 1 4 जा 4 और 3 3 जा 9, ये हमारे पास आ गया 4/9। अगेन ये वही लाइन है जो डिवाइड को रिप्रेजेंट करती है, तो इस लाइन का क्या करना है, मल्टीप्लाई बना देना है, और नीचे वाला जो है ये ऊपर, और जो ऊपर वाला जो है वो नीचे आ जाएगा, तो मतलब 9/4। ठीक है, 5 की डिटेल में ना तो 4 आता है ना 2 आता है, 9 ना तो 4 की डिटेल में आता है ना 2 की डिटेल में आता है, तो इनकी अब सीधा क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो हमारा आंसर आ गया 45/8। तो होपफुली डिवीजन आपको समझ में आ गए हो। ऐसी हो चाहे 10 डिवीजन दे दे और दे दे आगे को, उससे भी आपको बिल्कुल नहीं डरना। करना क्या है, करना यही है कि नीचे से सॉल्व करना स्टार्ट करना है। ठीक है, ये अभी इसके अच्छे वाले क्वेश्चन जो है हम, जो हमारा ओलंपियाड वीक होगा तब करेंगे। अभी तो फिलहाल आपको बेसिक समझाना था, वो बेसिक मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट हमारा डिवीजन के बाद है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। अब बात कर लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर की। ठीक, इसको एग्जांपल से समझते हैं। हमने नंबर्स को, नॉर्मल जो नंबर्स होते हैं जो फ्रैक्शन में नहीं होते, उनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना 6th क्लास में सीख लिया था, इवन उससे पहली क्लास में सीख लिया था। अब यहाँ पे फ्रैक्शन की बात करते हैं, तो फ्रैक्शन भी हमने सीखा था बहुत हद तक, तो अब इसका थोड़ा सा आगे का लेवल सीख लेंगे। जैसे 2/16 है, 3/8, 9/4, 6/12, ये हमारे नंबर्स हैं। इनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग मतलब छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा, और यही सीक्वेंस चलता रहेगा। ठीक है, तो इसको करने के लिए आपको क्या करना है, अगर सपोज नीचे वाले सेम होते या ऊपर वाले सेम होते तो आप बहुत इजीली असेंडिंग में लिख दोगे उनको। आपको पता नीचे वाले सेम है तो जो ऊपर बड़ा है वही सबसे बड़ा, जो ऊपर छोटा है वही सबसे छोटा। ठीक, पर अगर नीचे हो जाए डिफरेंट, तो इसके लिए आपको क्या करना है, नीचे वालों को सेम बनाना है। और सेम बनाने का तरीका क्या है, एलसीएम। ठीक है, तो इनका हमको एलसीएम लेना है 16, 8, 4, 12। 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 8 जा 4 जा 2 जा 6 जा, ठीक है। तो हमारा एलसीएम आ गया 2 into 2 into 2 into 2 into 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। तो हमारा एलसीएम आ चुका है 48। ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे 2/16 और इसके नीचे की तरफ लिख देंगे 48। सिमिलरली 3/8, इसके नीचे भी 48। उसके बाद 9/4, इसके नीचे भी 48। 6/12, नीचे की तरफ 48। मैंने बहुत बच्चों को बताया था कि इसके बाद हम क्या करते हैं। इसके बाद देखो हमारे पास जैसे यहां तो छोटे छोटे नंबर हैं, सपोज एक बड़ा नंबर होता 4 8 2 9 करके, सपोज, है ना,
ये और यहाँ पे नंबर लिखा हुआ होगा वो तो 100%। तो हमको क्या करना है अब, इसको इजी करना है। इजीली करने का तरीका ये है कि जैसे यहाँ पे 16 लिखा है, तो यहाँ पे देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो ये मिलके बनाता है 16। हमको चाहिए क्या 48, तो कितना बच गया 3। तो यहाँ पे किससे इंटू कर देंगे 3 से, मतलब 16 के डेल में 48 कितनी बार में आएगा 3 बार में। ठीक है, हमको ये तो करना है कि 8 के डेल में 48 कितनी बार में आएगा, तो 8 के डेल में 48 कितनी बार में आएगा, सबको पता है 6 बार में आएगा। पर अगर बड़ा नंबर हो जाए तो हमको ये नंबर बस वहां बनाना है। तो जैसे यहाँ क्या लिखा है 8, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 8 छुपा लो, बचा क्या 2 और 3, और 2 3 जा क्या होता है 6। तो इसमें किससे इंटू कर देंगे 6 से इंटू कर देंगे। अगेन यहाँ 4 है तो 4 बना लेंगे बस, 2 2 जा 4, इसको छुपा लेंगे, बच गया क्या 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो यहाँ पे किससे इंटू करेंगे 12 से, ऊपर नीचे दोनों जगह। नेक्स्ट 12 है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 4 और 4 3 जा 12, तो बच गया क्या 2 2। तो 2 2 क्या होता है 4 होता है, तो यहाँ पे 4 से इंटू, यहाँ पे 4 से इंटू। ठीक है, तो हमको बस क्या करना है, ये नीचे वाला नंबर वहां बनाना है। जैसे 12 बनाना था तो ये 2 और 2 2 जा 4 हो गया है ना, ये मिलके 4 हो गए और ये मिलके क्या हो गया 4 3 जा 12, तो बच गए क्या ये दोनों 2 और 2, और 2 और 2 क्या होता है 4 होता है। तो अभी हमने सारों के नीचे का जो न्यूमरेटर है, सॉरी डिनोमिनेटर है, सेम कर लिया है। डिनोमिनेटर सेम करने के बाद तो पूरा काम हो गया। अब इसके बाद हमको बस इसको लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग में सबसे पहले सबसे छोटा, तो सबसे छोटा है 6/48, फिर उसके बाद 18/48, देन 24/48, देन 108/48 और एरो लगा देंगे, है ना। ये सबसे बड़ा, तो बड़े वाला एरो उस तरफ। ठीक है, अब इनकी जो एक्चुअल वैल्यू थी, जैसे 6/48 की एक्चुअल वैल्यू क्या थी 2/16, उसको लिख देंगे। 18/48 की एक्चुअल वैल्यू क्या थी 3/8, उसको लिख देंगे। 24/48 की 6/12 और 108/48 की 9/4। तो ये हमारा हो गया असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर बोलेगा तो जस्ट इसका रिवर्स कर देंगे। ठीक है, तो होपफुली असेंडिंग ऑर्डर सबको समझ में आ गया होगा। इसका जस्ट उल्टा डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। डिसेंडिंग में भी करना यही है हमको कि सबसे पहले उनका एलसीएम लेना है, उनका नीचे का डिनोमिनेटर सेम बनाना है। डिनोमिनेटर सेम बनाने के बाद उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में घटते हुए क्रम में लिख देना है, मतलब सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, एंड में सबसे छोटा, और फिर उनकी एक्चुअल वैल्यू लिख देंगे। ठीक, तो ये था हमारा असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। अब दो टर्म होती है, उन दो टर्म को हमको समझना है। एक तो होती है ऑफ और एक होती है बाय। तो ऑफ, जब भी किसी एक स्टेटमेंट में ऑफ आ जाए दो नंबरों के बीच में, तो वहां पे हमको हमेशा मल्टीप्लाई करना है। दो टर्म होती है, एक होती है ऑफ और एक होती है बाय। तो जब भी क्वेश्चन में ऑफ आ जाए तो वहां पर हमको जो नंबर दिए हैं उनको हमेशा मल्टीप्लाई करना है, और जब भी आ जाए बाय तो वहां पे मोस्टली डिवाइड करना होता है। ठीक है, जैसे 2/3 ऑफ 5, तो इसका मतलब है 2/3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, यहां पे जैसे बोल दिया डिवाइड 6/2/3, तो यहां पे बाय का मतलब डिवाइड। ठीक है, 2/3 से क्या कर देंगे डिवाइड। तो हर जगह बाय का मतलब डिवाइड नहीं होता, पर अगर ऐसा लिखा है और बीच में बाय लिखा है तो वहां पे डिवाइड करना है हमको। ठीक है, यहां पर ऑफ का मतलब मोस्टली मल्टीप्लाई ही होता है। तो यहां पे क्या करेंगे मल्टीप्लाई का साइन और पीछे वालों को ऊपर नीचे
यहाँ पे कुछ नहीं कट रहा तो 10/3 और इधर ये कट गया तो आंसर आ गया 9। तो होपफुली ये दोनों टर्म समझ में आ गई हो, ऑफ और बाय, इसमें अभी कंफ्यूजन नहीं होगा बिल्कुल भी।